औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, जैसा कि आज भी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 10वां जो मूसलाधार स्पेल है बारिश का वो जारी है। उसके साथ साथ पीडीएम ने जो है एक अलर्ट भी जारी किया है कि इसके साथ जो 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक का अलर्ट जारी किया गया था कि इसमें तेज बारिशें भी हो सकती हैं और सैलाब का खदशा भी है। उसके बाद बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, जहां जहां से गुजरा अपनी बाकियात छोड़ता जा रहा है। उसके साथ साथ जो आफात है इसको हुकूमत कैसे सेटल करेगी, उसके साथ कुदरती आफात के साथ साथ इंसानी आफात भी जारी और सारी है। यानी कि अगर कहें तो महंगाई का सैलाब और तूफान जो है वो भी जारी है। आपने देखा होगा कि सैलाब से पहले के रेट्स जो थे, अगर बात ग्रोसरी की जाए, सब्जी की जाए, कोई भी अशिया खुर्द नोश की जाए तो उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती नजर आती हैं। इसके साथ बात करेंगे कि हम केपीके की अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला केपी के हैं उनकी और असद कैसर के दरमियान जो लफ्जी जंग जारी है उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह का भी लफ्जी जंग जारी है, उस पर डिस्कस करेंगे। हाल ही में जो वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दौरा चीन भी किया है, उसमें अगर देखा जाए तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को साथ ना लेके जाना ये क्या अंदिया देता है। इसके साथ बहुत सी खबरें हैं, जिस तरह के अभी एक खबर आई है कि अलीमा खान जो कि अडयाला जेल के बाहर थी, पीटीआई के कुछ अफराद ने सहाफियों पर तशद्दुद किया है और सहाफियों ने जो है अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर दिया है। इसके साथ कयास सराहियां ये भी की जा रही है कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात होने को हैं, मगर जो मेन एजेंडा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बानी की रिहाई का, वो उस एजेंडे का हिस्सा नहीं होंगे। इन पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां शहजाद फारूक साहब। सर खुशामदीद मियां साहब। थैंक यू। इसके साथ नसीर कंबो साहब है, सीनियर एडवोकेट है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बड़ी सियासी सूरत हाल के साथ साथ कानूनी सूरत हाल पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। कंबो साहब खुशामदीद आपको भी। बहुत शुक्रिया। मियां साहब, सबसे पहले बताएं कि जो सैलाबी सूरत हाल है, इस आफात से खाली हुकूमत का काम है या इसमें तमाम सियासी पार्टियां मिल के, तमाम अवाम पाकिस्तानी को मिल के इस पे काम करना चाहिए? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि काम तो मिल के करना चाहिए। जहाँ पे पीछे आपने देखा होगा कि ये जिला जंग के इलाके में कुछ लोगों ने कैंप्स वगैरह लगाए हुए थे, इमदादी कार्रवाई और मदद कर रहे थे लोगों की। कोई किसी को कपड़े दे रहा था, कोई किसी को दूध दे रहा था, कोई किसी को खाना दे रहा था। तो वहां पे मरियम नवाज साहिबा का दौरा था, तो वहां पे उन तमाम गरीब लोगों के कैंप सारे उठा लिए गए और उनको डंडे मारे गए और उनके साथ तशद्दुद किया। और वहां से सबको उन्होंने एक ही मिनट में मतलब 1-2 घंटे के अंदर अंदर वहां पे तमाम उनके कितने भी कैंप्स लगे हुए थे उठा लिए। लेकिन वहां पे हक तो पूरे पाकिस्तान का है कि हम सब भाई हैं, मुसलमान हैं, हमारा हक है कि हम एक दूसरे की मदद करें। लेकिन वहां पे जहां पे मरियम नवाज की तस्वीर नहीं लगाई जाती, वहां पे दूसरे बंदे को कोई फलाई काम भी नहीं करने दिया जा रहा। वहां पे इतना जुल्म और इतना तशद्दुद हुआ, आपने भी देखा। और पूरे पाकिस्तान में जिधर आपको तस्वीर मरियम नवाज की नजर नहीं आती, वहां पे आप किसी को कोई रजाई, किसी को कोई जानवर का चारा, किसी को कोई चीज दे नहीं सकते। नहीं, ये आप क्या समझते हैं, ये तो सरासर ज्यादती नहीं? क्योंकि अगर किसी ने भी किसी की मदद करनी है, सलाब जिदगान की करनी है, किसी ने कोई रोटी देनी है, कोई कपड़े देने हैं, कोई भी चीज अगर देनी है, तो आपका कहने का मतलब है कि हुकूमत के एनओसी, जिस तरह आपको याद होगा शायद एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि डीसी से एनओसी लेने के बाद आप कुछ दे सकते हैं, तो लोगों के मरने का इंतजार किया जाएगा? सर यही आपके सामने, इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जुल्म, ये फस्तायत कब तक चलेगी? इस तरह नहीं है। हमारा भी दिल करता है और हम भी कर रहे हैं, लेकिन इन जालमों से हम छुप के कर रहे हैं। और भी कितने लोग हैं, जिस दिन से ये सब हुआ लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया गया और पकड़ के, ये कि वो क्या कर रहे थे, वो कोई उनके ऊपर 780 और दहशत गर्दियां लगा रहे हैं। तो ये कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे। तो आप कहते हैं ये हक तो सबका है, ये सबको करना चाहिए। यहाँ पे हक ये किसी कोई नून लीग का, किसी कोई
पी टी आई का या किसी भी पीपल्स पार्टी, किसी भी जमात का नहीं है, ये हमारे मुल्क का मसला है। ये अल्लाह की तरफ से आफत आई है। ये देखें, ये बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन इन जालमों की तरफ वजह से ये जो नाहल हुक्मरान हैं 17 सीटों वाले ऊपर बैठे हुए, इनकी वजह से अल्लाह ने ये रहमत को अजाब की शक्ल में इनके ऊपर नाजर करी और कम्बो बरस रहा है साहब, आज तक, अभी तक। कम्बो साहब, हम ये फार्म 45, 47, 1700 इसी चक्कर में रहेंगे। अवाम का, अगर आप दो बड़ी पार्टियां हैं मुल्क की, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन अवाम का मदद कौन करेगा कि अवाम ऐसी बेयारो मददगार रहेगी वहां? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू चौधरी शहबाज साहब, मुझे आपने मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि ये मौका जो है ना, इस आप देखें कि तीनों सूबों में तीनों पार्टियों की गवर्नमेंट है और तीनों सूबों में सैलाब है। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो ये रेस होनी चाहिए कि कौन ज्यादा डिलीवर कर रहा है, कौन ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, कौन ज्यादा अफेक्टिव जो है उनको जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है, कौन ज्यादा जो है वो अगर किसान है वो मुतासर हुए उनके लिए पॉलिसियां बना रहा है, लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती है कि मेरे भाई ने प्योर सियासी बात की, प्योर अपने जो है वो बयानिए वाली बात की, वो वही 45 और 47 में फंसे हुए हैं। देखिए, इन्होंने जब 2018 में इलेक्शन लड़ा था और ये जीते भी तो इनको तस्लीम भी किया गया था, इनको भी सिलेक्टेड कहा गया। नहीं, तो मेरा ख्याल ने खुद भी एग्री कर लिया था कि हमें 2018 की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। तो अब देखिए ली गई थी। देखिए ना, बात ये है कि ली क्या गई थी, ली थी तो मतलब आप बने थे, मामलात आगे लगे थे और आपने जो है अब जो है जब उस वक्त आप तारीफें कर रहे थे, पुल बांध रहे थे, अब के जो सिपा सलार हैं उनके खिलाफ आप क्या कुछ नहीं कहते, तो आपके तो बयानिए ही बातें ही जो है वो दोहरा मयार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें बात सैलाब की करनी चाहिए। देखिए, केपीके में सैलाब आया, आप ये बात रिकॉर्ड पे है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने गड्डापुर साहब को कॉल की और उनके साथ इजहारी यकजहती किया और पंजाब का हर तरह से मदद के लिए और हर तरह से जो है वो वहां पे चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनको यकीन दिलाया कि हम हाजिर हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने इनकार कर दिया था कि मुझे किसी मदद की जरूरत देखिए, ये तो गरूर है, तकब्बर है। देखिए, अली अमीन गंडापुर को जरूरत नहीं है, वहां के जो बासी हैं, जो रहने वाले हैं, जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके घर जिन पे क़यामत टूटी है, मदद की उनको जरूरत है। तो मेरी बात सुने, बात यह है, पैसे की चोरी नहीं हो रही, देखिए मियां साहब क्या करते हैं, मियां साहब मेरी बात सुने। असद कैसर सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा कि केपीके में अरबों डॉलर की जो आया था फंडिंग के लिए वो लोगों पे नहीं लगाया गया। आपके सीनियर रहनुमा कहते हैं। देखिए, इनकी पार्टी ने तो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले इनकी पार्टी ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि देखें, इन्होंने तो जो पेशावर है सिटी, जो कि एक मॉडल सिटी होना चाहिए, इन्होंने तो वहां भी काम नहीं किया। मतलब देखे ना, आपके पास एक पेशावर है सिटी, उस शहर को तो मॉडल सिटी बना लेते ना। अब जैसे वो कहते हैं पंजाब लाहौर से ज्यादा डेवलप है, वो कहते हैं आपकी मॉडल सिटी आप भी देख के आए, अभी जिस तरह चल के आए, बारिश में लोग कोई रिक्शा दिखे लगा रहा है, इतना 4-4 फुट सर पानी चल रहा वहां पे, कोई बाइक लेके जा रहा है, उसको निकल कर रहा है पूरी ट्रैफिक। आते आते आप बताएं हक की बात करनी है, क्या रोड पे 4-4 फुट पानी था या नहीं? आप बता रहे हैं यार, लेकिन वो निकल आया, पहुंच गया। लेकिन फिर भी अभी की बात, मेरी बात सुने, ये लाहौर देखिए पाकिस्तान पंजाब मियां साहब, यहाँ पे आप कुछ नहीं अच्छा, क्या करेंगे? मैं आपको गुजारिश भी करूंगा कि आप अपने टर्न पे बात करें, आप बात करें, मैं आपकी बात जी जी बिल्कुल से मेरी टर्न हो तो फिर मेरी बात को सुने, बीच में से हम इंटरफेयर करेंगे। हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है, हमने एक दूसरे को नहीं हराना, बिल्कुल ऐसे हमने अपने अपने मंशूर के मुताबिक और अपने अपने ख्याल के मुताबिक बात करनी है, अपनी अपनी पार्टी को स्टैंड करना है, अवाम को नहीं, अवाम का नहीं सोच रहा है। और में आप देखेंगे कि हर चौक में बासा वालों का कैंप लगा हुआ है और हर जगह जो है वो पानी जो है वो, देखिए जब इतनी बारिश है मुसलसल 4 बजे से हो रही है, रुक ही नहीं रही। अब देखिए, बात यह है कि काफी तेज बारिश, कुछ चीजें खुदाई होती हैं तो उनको हमें जो है वो दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए। अब अगर वो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, अगर कहीं पे खामी है, कुताई है, तो हमें वहां पे तनकीद करनी चाहिए। हमने ये कसम नहीं खानी कि हमने हर चीज को गलत ही कहना है। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, जब से सैलाब आया है वो जो है वो फील्ड में है, वो कभी जंग जा रही हैं, कभी जो है कसूर जा रही हैं, हर जगह वो पहुंच रही हैं। और उन्होंने पिछले दिनों भी 2 दिन पहले मीटिंग ली हुई थी
जो है वो वहां पे उन्होंने सारे महकमे जो है और उनको साथ मिला के उन्होंने कहा फौरी स्ट्रेटजी बनाए जिसमें जो है वो आप जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए आप करें, जो जानी नुकसान हुआ उसके लिए कम से कम एक फैमिली को 10 लाख रुपया दें। फिर उसके बाद जहां पे सैलाब है, जिनके घर बह गए हैं, वहां पे आप मार्कियां लगाई हैं, वहां पे साफ पानी, खाना, रिहैबिलिटेशन दी जा रही है। और इसी तरह जो इलाके आबी इलाके हैं जहां पे जो है वो लोगों ने तजावजात करके घर बनाए हुए, आपको पता रावी के अंदर भी लोगों ने घर बनाए हुए थे, तो उसको रेड जोन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। सारे लोग कहते थे कि ये एनओसी आप लोगों ने जारी किए हैं। रूडा चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इजाद थी, लेकिन एनओसी सोसाइटीज को आपने जारी की है। देखिए मेरी बात सुने, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि जब आपने रूडा नया शहर बसाने के लिए आपने एक पूरा महकमा बना दिया, 2 लाख एकड़ पे आपने नया शहर बसाना है, तो अब आपने ही वो सोसाइटियां जो दरिया पे थी उनको आपने खुद रेगुलराइज कर दिया की थी वहां पे जाके, ठीक है ना। पीएम साहब ने स्पीक ये नाला बन गया है, हम इसको जो है वो इसके अंदर 40 किलोमीटर का जो है वो उसको हम करेंगे, 46 किलोमीटर का करेंगे, उसमें से 6 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर सकता है। देखिए बात यह है कि कोई चीज जो आपको सूट करती है आप उसको ऑन करते हैं, और जो चीज आपको सूट नहीं करती आप उस पर तनकीद करते हैं। बात यह है कि जब आपने रूडा बना दिया, दरिया पे आपने एक पूरा शहर बनाने का जो है वो आपने मंसूबा बना लिया, तो वो दरिया पे जो सोसाइटियां थी वो ऑटोमेटिक लेजिटिमेट होगी, वो आपके रूडा के अंदर आ गई है। तो इसलिए आप ये कहें कि जी उस सोसाइटी को हमने एनओसी नहीं दिया था इसलिए हमने निकाल दिया, पहले आप उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी ये फलाही काम कर रहे हैं, ये बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं, फिर उसी को आप सियासी बात कर रहे हैं। आपने खुद ही मान लिया कि ये बात सच है। देखें कि अलीम खान को इसी वजह से निकाला गया कि वो मैं तो आपके इंटरव्यू बता रहा हूं कि आप 2 जगह पे 3 जगह के उस पर तारीफें इतनी कर रहे हैं, और तीसरी जगह पे आप खुद वो रूडा शहर की बात करके अगर उसने रूडा का बेनिफिट लेते हुए अपने आप को लेजिटिमेट किया है, तो आप तो वहां पे रावी पे एक सोसाइटी की बात हो रही है, पूरा शहर है, बात करके कल को सैलाब आ जाएगा तो फिर तो वो पूरा शहर। बिल्कुल बात ये है कि देखें बात पता क्या है, ये वक्त है यकजहती का, अपनी रंजिशें, अपनी चपकलशें, अपनी सियासतें जो है वो हम कुछ देर के लिए, कुछ वक्फे के लिए साइड पे रख लें, यही है। देखिए ये बात कौन आप पार्टीज को समझाएगा कि कब अवाम की दादरसी कब की जाएगी। वो साहब वहां पर जाके आप देखें तो रियलिटी ये है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के पास कपड़े पहनने को नहीं है, लोगों के पास उधर रहने सहने को कोई चीज नहीं है। और अगर कोई चीज करना चाहे, कुछ एनजीओ ने काम करना चाहा लेकिन उनको मना किया गया, फिर डीसीज ने बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हुकूमत वक्त के या कमिश्नर से देखें अगर किसी की इमदाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करनी है या पीटीआई ने करनी है, पीपल्स पार्टी ने करनी है, वो पहले जाएं एनओसी लें, एनओसी के बाद वो कहें जी हमने ये 4 देगें पकाई हैं, ये हमने ये सूट या कपड़े या कोई भी उनकी दादरसी करनी है। तो सर ये तो मैं समझता हूँ कम से कम कि ये गलत है। देखिए चौधरी साहब, सर तस्वीर लगाना जरूरी है। अगर कैंप लगा लें, उन्होंने कहा कि क्राइटेरिया बनाया कि तस्वीर का, वो भी हम कमरो साहब से पूछेंगे। अभी अगर हम पीटीआई का लगाएंगे, इमरान खान का लगाएंगे, तो हमें उठा के जेल में ले दिया भेज देंगे और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे। देखिए अभी ये मेरा हल्का है जिधर मैं बैठा हूँ, NA 119 यहाँ पे मेरा मैंडेट चोरी हुआ, वो भी इनकी वज़ीर आला मरियम नवाज थाने रिपोर्ट कराई। मैं कहता हूँ थाने छोड़ के सुप्रीम कोर्ट तक भाग गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आपको पता है जो ये शंभू साहब जो नोटिफिकेशन है, कम से कम इस पे तो आपको साहब मेरी बात सुन लें। बात ये है कि देखिए हर बंदा अपने ताई कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है, तो बात यह है कि देखें इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी है वहां पे लगी हुई है। देखें आपको उसूलो जवाबत ज़ाब्ता तो गवर्नमेंट नहीं देना है ना, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट है ना स्टेक होल्डर, उसने जो भी करना है। ये बात कि जी वो किसी को करने नहीं दिया जा रहा, सब कर रहे हैं। मतलब जो जमात इस्लामी की जो है वो खिदमत फाउंडेशन वो बढ़ चढ़ के कर रही है, उनकी तो मैंने शिकायत नहीं सुनी। तो इसी तरह मेरी बात सुने, देखिए इसी तरह जो है वो सिर्फ आप पीटीआई वाले दोस्त सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा करते हैं, एक ट्रेंड बनाते हैं। बात यह है कि सारे लोग काम कर रहे हैं। तस्वीर की बात जो है वो केपीके में अलीमीन गंडापुर की तस्वीरें लगा के इन्होंने ट्रकों पे जो है वो सारा जाता है। मतलब बात यह है कि इमरान खान साहब जब लंगर खाने में खाने की प्लेट देते तो वहां पे भी इमरान खान की तस्वीर लगाते। बात यह है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है ना
وہ اس کا سیاسی طور پہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے. نہیں میں رائٹ نہیں انہوں نے بنایا ہوا کہتا. دیکھیں میں کہتا ہوں دیکھیں یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے جو دوست ہیں, یہ جو پارٹی ہے نا, بیسیکلی تو یہ بات کرتے ہیں بڑی نئے پاکستان کی, بڑے اصول کی, لیکن جب یہ خود کرتے ہیں, خود یہ ہر وہ چیز کرتے ہیں جس پہ تنقید کرتے ہیں. ان کے پاس ایک فارمولا ہے یو ٹرن کا. ہاں ٹھیک ہے نا. میرا دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ظرف کے ساتھ اپریشیٹ کرنی چاہیے. آپ نہ بھی کریں گے تو عوام تو دیکھ رہی ہے نا. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب اور پوری پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس وقت سیلاب میں, اور پوری بیوروکریسی جو ہے اس وقت سیلاب میں فرنٹ فٹ پہ ہے. افواج پاکستان جو ہے وہ سیلاب میں فرنٹ فٹ پہ ہے, رینجر جو ہے فرنٹ فٹ پہ ہے, اسی طرح گورنمنٹ فرنٹ فٹ پہ ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ 27 کشتیاں جو ہیں جس میں سے کچھ 14 جو ہیں وہ پاک فوج کی ہیں, کچھ گورنمنٹ کی ہیں, کچھ پرائیویٹ ہیں, یعنی اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں انسانوں کو بچانے کے لیے. آپ دیکھیں اس وقت بھی تنقید کر کے, سیاست کھیل کے, اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کی بجائے آپ اتنا پرفارم کر دیں. سیلاب میں اتنا زیادہ تو جیل میں بیٹھ کے بار پیغام بھیج رہا ہے کہ تمام پاکستانیوں اکٹھے ہو کر تمام سیلاب والوں کی جو پریشان ہیں ان کی مدد کرو, جس طرح سے بھی آپ کر سکتے کرو. ان کا تو جب بھی کوئی جیل میں کسی کی بھی ملاقات وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی میسج ہے کہ مجھے چھڑوایا جائے. وہ سیلاب چھڑوایا جائے. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں, وہ تیار نہیں. میری بات سنیں. خان صاحب کو یہ جو باہر دوست ہے نا, خان صاحب کو جو یہ باہر دوست ہیں, جو جتنی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, وہ خود ہی نہیں چاہ رہی کہ وہ باہر آئیں, کیونکہ وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ کر رہا ہے. علی امین گنڈا پور کی اپنی سیاست ہے, علیمہ خان صاحب کی اپنی سیاست ہے. آپ کے اتحادی ہیں میاں شاہد عباس صاحب ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. ویلکم. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں زرداری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی امداد کی ضرورت ہے. اب یہ جو قدرتی آفات ہے اس کا رخ آپ کی طرف ہے, سندھ کی طرف ہے, تو کیا کہیں گے وہاں پہ انتظامات سے سیٹسفائی ہیں اور عوام سیٹسفائی ہوگی؟ جو کے پی کے حالات تھے پنجاب سے اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ ان سے بہتر پرفارمنس دے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, سب سے پہلے بات ظاہر ہے ٹاک شو میں پہلے بھی ہو چکی ہوں گی کہ یہ ایک قدرتی آفت جی ہے. بالکل. اور اس میں یہ تو پاکستان تو ترقی پذیر ملک ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر آپ ان کو بھی دیکھیں کہ جب بھی وہاں پر کوئی سیلاب آتا ہے, ایون کہ جاپان ہو گیا, امریکہ ہو گیا اور دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک, ہم ترقی پذیر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے, وہاں پر جب کوئی ایسی آفت آتی ہے تو وہاں کی جو عوام ہے, جو وہاں کے جو لوگ ہیں, وہ کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کراچی کی بات بھی میں آپ کو کہوں گا کہ کراچی کی 2010 کا جب سیلاب آیا, آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر یہ ایک قدرتی آفت آنے کے بعد جب آپ آتی ہیں تو حکومتیں جو ہیں اب اس کو کیسے فیس کرتی ہیں, بالکل وہ دیکھا جاتا ہے نا کہ ان کا کو پچھلا کردار کیسا تھا, کیسا کریکٹر رہا, کیسے لوگوں کے جو کے لیے انہوں نے کیا کام کیا, کیا انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا. وہ ساری چیزیں جو ہے, میری پہلے بات اگر آپ نے سوال کیا تو میرا خیال ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ چیزیں ہیں, قدرتی آفات کا مقابلہ جو ہے وہ حکومتیں اور عوام مل کر کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو سیلاب پہلے بھی جو اس ملک میں آئے ہیں, وہ چاہے عمران خان کی اگر گورنمنٹ ہوئی ہے یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوئی ہے یا کسی بھی کی گورنمنٹ ہوئی ہے, وہ جہاں تک اس حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کا انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جہاں تک رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو آپ نے دیکھا کہ بلاول نے کس طریقے سے جا کر جو ہے لوگوں کو گھر بھی دیے, لوگوں کو جو وہ ان کو ہر طریقے سے جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. رہی بات آپ کراچی کی بات کر رہے تھے, جو آپ نے کہا کراچی کے حالات جو ہیں, کراچی کے جو آپ کو پتا ہے کہ کراچی کا کچھ پس منظر اگر دیکھیں تو وہ بلدیات اور وہ جو صوبائی لوکل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے حوالے سے ان کی وہ چیزوں کی رنجش کی وجہ سے جو ہے نا وہ کراچی کی جو نالے نولے یا اس قسم کی جو ہے نا وہ پانی کھڑا رہنا وہ اس کا شکار تھی. اب چونکہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ بھی ہماری ہے اور آپ نے دیکھا کہ بارشیں جب کراچی ڈوبے
तो उस पूरे जो है ना वो जो लोगों ने कह दिया जनाब कराची डूब गया, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में वो सड़कें जो डूबी हुई थी वो अल्लाह के फजलो करम से वो अपनी रूटीन पर चली गई। कुछ ही घंटों में? हाँ जी, कुछ ही घंटों में। कुछ सड़कें ऐसी थी जो कुछ घंटों में गई, और वहां के जो है वो वहाब ने जो है मुर्तजा वहाब ने वो जाकर उसी सड़कों का बताया। मुर्तजा वहाब साहब ने ही सर मैं आपको कह रहा हूं, देखें एक तो आप जो है ना अगर इसको इस तरीके से लेंगे कि ये कोई ऐसी चीज आ गई, कोई जादू हो जाएगा, क्या आप इसको इस तरीके से इस मद में क्यों नहीं ले रहे कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। बारिशें कुदरती आफात जो किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आती हैं तो वहां पर भी नुकसान करती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें जो सोचनी चाहिए, जो हमें देखना चाहिए, वो हमें इस बात का ये नहीं है कि ये बात करके मैं जो अपनी जमात को डिफेंड करूं और हम जो असल इश्यू है उसमें जो है ना वो पर्दा डाल दी, ये बात नहीं है। देखें सैलाब आते हैं, हमारे मुल्क में आते हैं, हमारी जमातों को, हमारी हुकूमतों को, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे नून की है, चाहे तहरीक इंसाफ की है, किसी की भी गवर्नमेंट आती है, सैलाब आते हैं, उनके लिए हमें जो प्लानिंग जो है फ्यूचर की प्लानिंग वो करनी चाहिए थी, वो करनी चाहिए सर, होनी चाहिए थी ना। क्या करेंगे आप लोग 13 साल से ये बैठे हैं, 15-18 साल से आप बैठे हैं, पंजाब में ये बैठे हैं। मैं इस बात मियां साहब ये तो बात की समझ नहीं आती। अच्छा नहीं, अगर तो आप ये कहते हैं ना कि ये जो तरक्की, मैंने आपको एक बात पहले कही कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर मुल्क है। जिस तरीके से हम गुर्बत के साथ मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरीके से कराची की दहशतगर्दी के क्या हालात थे, आपने नहीं देखा कि कराची की दहशतगर्दी के क्या हालात थे, उसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उन हालात पर काबू डाला। इसी तरह ही हम तो ये चाहते हैं, हम तो यही जो है ना जमहूरियत को हम चाह रहे थे कि जमात वाले मुल्क हमसे आगे गुजर चुके हैं, हम फिर अभी वही 3 पार्टियों को लेकर बैठे हैं, ये 13 पार्टियों को लेकर बैठे हैं। ये अवाम अवाम के साथ ज्यादती वो किसने की है? आप पार्टियों ने की है, सियासतदानों ने की है। चलते अगर आप जमहूरियत को रहने देते जिस तरीके से हम चाहते थे, जुल्फकार अली भट्टो ने जो विजन लेकर आए थे, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कुव्वतें थी जो पाकिस्तान की सालमियत को नहीं चाहती थी, जो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो है वो उभर कर सामने आए, उन्हीं कुव्वतों का जो अलाकार बने, उन्हीं का साथी बनकर पाकिस्तान पहले शहीद जुल्फकार अली भट्टो को शहीद करा दिया गया, उसके बाद उन्हीं कुव्वतों ने जो है वो असद अली जरदारी को अंदर रखा, उन्हीं कुव्वतों ने जो है बेनजीर भुट्टो को शहीद करवा दिया। तो ये सारी चीजें मौका तो मिलता रहा, आप इक़्तिदार में तो आते रहे, आप इक़्तिदार में अगर हम आते रहे तो आज तक जो डिलीवर किसी ने किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। कहां डिलीवर किया आपने? पाकिस्तान आप लोग सिंध में नहीं कर सके। तहफ़्फ़ुज़ की आप अगर आपकी ये जंग अभी जो हम जो जंग जीते हैं इसका सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। पीपल्स पार्टी की वजह से सरहदों की अगर हिफाजत हुई है। आज अगर हम एटम बम हमारे पास ना होता, ना इमरान खान ने मुझे बताए उसने कौन सी को ऐसा काम कर दिया जो 28 मई का पीपल्स पार्टी ने किया था। 28 मई का हमारे पास एटम बम था, जरदारी साहब ने एटम बम था, वो जरदारी की पार्टी ने बनाया था, वो जुल्फकार अली भट्टो ने बनाया था। टॉपिक से हम बात सुने, मैं टॉपिक से ये बात करता हूं कि मैं उसी बात को कहता हूं कि आप अगर कहते हैं कि सैलाब की बात करता हूं, मैं कहता हूं ये हमारा मुल्क जो है तरक्की पजीर मुल्क है, हमारा तरक्की पजीर मुल्क में हमारा शुमार होता है। मैं ये नहीं कहता कि हम यहीं पे खड़े रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहां पर किरदार है वो सिंध से लेकर पूरे पाकिस्तान में भी अगर वो कुछ भी हुआ तो हमेशा पॉजिटिव किरदार की बात तो पाकिस्तान भी कर बताएं। सिंध पे सेटिस्फाई हैं आप लोग? मैं कहता हूं कि देखें सिंध में अभी सैलाब नहीं आया, आपके मेयर ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा अगर बारिशें तेज हुई तो अवाम नहीं ऐसी बात नहीं। आपको यह पता है कि मेयर से लेकर हमारी पूरी क़यादत वो सड़कों पे होती है, और उसके अलावा हम जो इंतजाम, सीएम भी सड़कों पे है, सीएम भी सड़कों पे है। ये देखिए अगर सड़कों पे है तो उसका तदारक भी हो रहा है, लोगों को उनका रिलीफ भी मिल रहा है। आप ये कहते हैं कि जी जाकर बनीगाला में या जाकर वहां पर जनाब रंगीन महफिलें करें और वो जनाब फिर ठीक है। अगर जो सड़कों पे है तो आप उसको एक ब्रेक ले लें। इस तरह नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میاں صاحب سے پوچھیں گے کہ میاں صاحب، آپ لوگوں نے بھی 350 ڈیم بنانے تھے کے پی کے میں، پھر پیپلز پارٹی جو ہے، حکومتی جو اتحاد ہے، ان کا تو یہ کہنا کہ جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے نا، وہ تو اس کے بعد بری ذمہ ہے۔ بالکل۔ پھر ان کے میئر نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھائی اگر بارشیں زیادہ ہوئی نا تو تسی جانو تو تہاڈے کام جانا۔ اب آپ بتائیں کہ جو مہنگائی کا سیلاب اور طوفان ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ یہ لوگوں کے سیلاب سے زیادہ افیکٹ کرے گا یہ لوگوں کو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی چور صاحب، دیکھیں یہاں پہ مہنگائی کے حالات دیکھے جائیں تو آج کوئی غریب آدمی سبزی نہیں لے سکتا، سبزی 500 روپے کلو ٹماٹر ہو رہا ہے، 500 روپے کلو۔ میں کہتا ہوں جی آج گھر میں سبزی اگر بنانی ہے تو کم سے کم 2000 روپے سے کم ہانڈی نہیں بنے گی۔ ایک مزدور کی 2000 روپیہ ایک دن کی مزدوری نہیں ہے، مزدور کی 1200 روپیہ دیہڑی ہے، تو وہ 2000 روپے کی سبزی کہاں سے لے گا؟ یہاں پہ دیکھ لیں انہوں نے یہ ذمہ داروں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ جو کاشتکار ہیں، جب گندم انہوں نے دی، انہوں نے 2800 سے اوپر ریٹ ہی نہیں ان کا کیا۔ آج وہی گندم یہ انہوں نے سٹاپ کیا اور انہیں اب بلیک کر کے یہی حکومت 4000 روپے میں بیچ رہی ہے۔ 2000 روپے کا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے، شارٹیج ہونے والی ہے 2-4 دن میں، اور اسی مافیا نے کرنی ہے۔ یہ عمران خان نہیں ہے جو مافیا نے، جس نے اس کی حکومت میں رہ کے جس بندے نے کوئی مافیا یا 2 نمبری کی یا چیزیں سٹاک کی، اس کے اوپر ایف آئی آر دینے کی یہ لوگ ہمت نہیں رکھتے۔ یہ عمران خان ہے واد لیڈر پورے، جب سے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اپنے منسٹر کے اوپر، اپنے منسٹر کے بچوں کے اوپر حکومت میں رہ کے ایف آئی آر درج کی ہو۔ تو یہ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں ٹائم پورا نہیں ملا، 3.5 سال تو آپ کو یہاں ملے ہیں، اس کے بعد آپ کو 13-14 سال 12 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کے پی کے میں۔ کیا کیا لوگوں کے پاس پہننے کے لیے پاؤں میں جوتیاں تک نہیں ہیں وہاں پہ۔ چور صاحب ہم نے یہ کچھ کیا نہیں ہے، ہم نے یہ کیا کہ یہ تو ہم نے کرونا کا سامنا کیا، ہمارے لیڈر نے پوری دنیا نے مانا، اور یہ لوگ تو سلاب کو نہیں برداشت کر پا رہے۔ یو ٹرن ہے چور صاحب یہ تو 4 دن کی بارش ہوئی ہے، ابھی 4 دن کی بارش ہوئی ہے تو وہاں پہ بھیک مانگنے چلے گئے ہیں، باہر جگہ جگہ پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ بارش کی وجہ سے ابھی 4 دن بعد، ابھی تو آٹا ختم ہوا ہے ان کے پاس، ابھی تو چینی ختم ہونی ہے، ابھی دالیں ختم ہونی ہے، پھر ایک دن انہوں نے بھوکے مرنا ہے۔ یہ نکلوا سکتے ہیں، لیکن وہ 1000 روپے والی چیز آپ کو 3000 میں یہ لوگ دیں گے، تو سر ان سے جان چھڑوانا پورے پاکستان کی ضرورت ہے۔ کمبو صاحب کیا کہیں گے مہنگائی پہ ٹائم؟ دیکھیں جب پی ایم ایل این اور اتحادی پارٹیوں نے شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا تو نو ڈاؤٹ مہنگائی کے حالات بہت خراب تھے، لیکن یہ بات بھی آپ کو ماننا پڑے گی کہ چیزیں بہت نیچے آئی ہیں اور بہت سٹیبل ہوئی ہیں۔ نو ڈاؤٹ مہنگائی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول 326 پہ چلا گیا تھا، تو وہ پیٹرول 50-60 روپے نیچے آیا۔ اسی طرح جو چیزیں تھی آپ دیکھیں ساری قیمتیں بہت سپیڈ سے اوپر چلی گئی تھی، گھی ہے یا جو بھی ہے۔ شیخ رشید کا میں اسے پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے، ہم ان کے لیے گڑھا کھود کے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ ہماری گورنمنٹ چلی جانی ہے، تو یہ جتنے ریزرو تھے نا انہوں نے وہ ختم کرنے شروع کر دیا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ کہ انہوں نے کہا کہ سیاست کے چکر میں عوام انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم ریزرو سارے ختم ہو کر گئے ہیں،
पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है और ये हमारे जो खोदे हुए गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन एक इंसान की मनसूबाबंदी होती है, एक खुदा की होती है। इन्होंने पूरी मनसूबाबंदी की थी, लेकिन देखें पाकिस्तान के रिजर्व भी बढ़े, देखें पाकिस्तान दिवालिया कंडीशन से भी निकला, देखें पाकिस्तान ने जंग भी इमरान खान के बगैर लड़ी और जीती। तो ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, कहते हैं जंग हसी लड़ी है मियां साहब कहते देखें इसमें यार ये हमने जीते हैं, देखें, वो मेरी बात हमने जीते हैं, लेकिन कल तक ये एक दूसरे के बाल पकड़ के घसीट रहे थे। मेरी बात- नवाज शरीफ उसको शहबाज शरीफ घसीट रहा था, उधर से शहबाज शरीफ देखिए, जरदारी साहब सर, कह रहे थे कि मैं आपको सड़कों पे घसीटूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा। अब देखिए, हमारे करते हैं। अब आज इस आज डिबेट में बात देख है। लें कि हम एक ही प्लेयर के मेरे साथ पत्ते चट्टे देखें, हैं। इस डिबेट में देख लें, हम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमें टॉलरेंस है, जमहूरियत है। जब उन्होंने बात की खामोशी से सुनी, जब मैं कर रहा हूं खामोशी से सुनी, उन्होंने ना मुझे करनी थी पूरी और अपने टर्न पे भी बात करते हैं, दूसरे के टर्न पे। तो ये मैं समझता हूं कि यही जमहूरियत है, आप ठीक यही है। इनकी पार्टी है, यही मियां साहब इत्तेफाक और करते हैं, कपूर साहब की बात से आप एटीट्यूड है। मैं सर पहले आपने जो बातें की हैं, मैं अपनी पार्टी की चूंकि नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि मुझे एक तो सैलाब के हवाले से बात, मैं आपसे ये बात करूंगा कि सैलाब एक कुदरती आफत है और उस कुदरती आफत के लिए हमें हमारी पार्टी के वर्कर से लेकर हमारी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी किसी हुकूमती ओहदे पे नहीं है, लेकिन वो कसूर में भी गए हुए थे। चौधरी मंजूर ने उनको बुलाया की भी बात की कि उन्होंने बिल किसानों माफ किए जाएं। ठीक है, उन्होंने बात की, उन्होंने शहबाज शरीफ से भी बात की, वो अभी मुल्तान गए हुए हैं। हमारी गवर्नर साहब, आप देखें गवर्नर पंजाब किस तरीके से, किस मेहनत से गवर्नर पंजाब जो है वो हर इलाके में जा रहा है, हर जगह पे वो जा रहा है। हमारे मरकजी सेक्रेटरी जनरल जो है नैयर बुखारी साहब, मैं भी उनके साथ गया हुआ था, वो सैलाब ज़दगान के पास जाकर उनके दुख दर्द में शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब ज़दगान हो या कोरोना के जब हमारे पास आफत आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। बाकी मैं एक बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूंगा कि बात यहां पर जमा मनफी की नहीं है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। हमें बसियत कौम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पर सोचना पड़ेगा कि सैलाब, हम सिर्फ यही रोना रोते हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं ये बात अपनी पार्टी को भी कह रहा हूं, बसियत कौम में कह रहा हूं कि हमें बनकर, मैं ये एक पार्टी के मौके से हटकर बात कर रहा हूं, सबको एक पेज पर आना होगा। डैम्स के मुतल्लक जो है वो किन्होंने सोचना है, हम पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे हेड नहीं सोचना है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डैम बनाने तो लगे थे आपके चीफ जस्टिस भी थे, इनकी पार्टी के भी थे। कहां पे जाए? अब एक अगर वो कहते हैं वो चीफ जस्टिस साहब, वो आगे वो कहते हैं जी डैम बनाने के लिए कभी जनाब कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, कभी उस चक्कर में हमारी वो सारी चीजें हमारे साथ तो मजाक ही हुआ ना सर। देखें यही चीजें हैं, पाकिस्तानी कौम के साथ हमेशा मजाक हुआ है, पाकिस्तानी कौम को बस ये थे कौम। अब इमरान खान की बात करते हैं, 90 दिन में, हमारे भाई हैं मियां साहब, 90 दिन में इन्होंने कहा था कि हम तो चले, हमें समझते हैं नकम्मे हैं, इन्होंने कहा था हमारे पास सारी प्लानिंग है, हम तो 90 दिन में सब कुछ ही सही कर देंगे ना। इनका मुझे एक बताएं, इन्होंने नौजवानों को चक्कर दिया, नौजवानों को पहले जो चक्कर दिया, पहले जो नारा लेकर है उसको तब्दील कर दिया अगले नारे में। पहले इन्होंने कहा जी तब्दीली है, बाद में इन्होंने कहा जी नो मोर। अच्छा, उसके बाद जब वो बनता है तो उनका स्लोगन है, स्लोगन की बात नहीं, आवाम को ये बात समझ आ जानी चाहिए। वो इन्हीं चक्करों में रहकर जमहूरियत को कमजोर करने के लिए, ये मुल्क की सालमियत को कमजोर करने के लिए, मुल्क के इदारों को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों हाथ हमने मिलाया हुआ नून लीग से? वो क्यों हमें जितनी मुसीबतें, जितनी टीवी चैनल पे बैठ के बस ये बातें कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। नून लीग ने और नून लीग से तल्लक रखने वाले ज़ियाउल हक ने दी हैं। मेरा ख्याल है कि शायद हमें इमरान खान ने भी इतनी तकलीफें नहीं दी होंगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह कहा जाता है कि जी आप इनके साथ क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि हम चूंकि चाहते हैं कि वो कुव्वतें जो चाहती हैं कि मुल्क में जमहूरियत ना हो, जमहूरियत नहीं होगी। अगर आप जमहूरियत इमरान खान की शक्ल में चाहते हैं, जिसने 3.5 साल से पहले नौजवानों को चक्कर दिया, फिर कह दिया जी अमेरिका ने मुझे चाहिए, जब अमेरिका का सदर आता है एक बात जो है वो भी इनकी जो मुल्क की सालमियत के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप कहते हैं जंग जीती, एटम बम बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौमी शनाख्त देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اگر کانسٹیٹیوشن اداروں کی حفاظت کر رہا ہے تو کانسٹیٹیوشن کی شکل سارے تو سب مل کے لوٹ رہے ہیں پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. نیا تو بتا رہے ہیں کون سا کام کر رہے ہیں. پاکستان کو لوٹ لیا آپ لوگوں نے. آپ کشتیوں پہ بیٹھ کے پکنک منا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے آپ کے پاس اس کو مثالی لوگ بھوکے مار رہے ہیں. لوگوں کے پاس کپڑا نہیں رہنے کو کھانے کے لیے روٹی نہیں. سیلاب کے لیے کے پی کے میں مثالی کر رہے ہیں. مل جل کے لوٹ رہے ہیں پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. یہ حال ہے کہ مل جل کے لوٹ رہے ہیں. چوروں کی پارٹی ہے دوسری ڈاکوؤں کی پارٹی ہے. آپ لوٹ رہے ہیں ہمارے پاکستان ایک طرف عمران خان ان کا موٹو آج عمران خان کو چھوڑ دیں ہم کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے. ہم پاکستان عمران خان سے تو آپ جیل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو جیل میں رکھ کے بھی برداشت نہیں کر پا رہے. وہ عمران خان ہے. وہ لیڈر ہے. وہ پاکستان کا لیڈر ہے. آپ نے ملک کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا ہے. آپ کی لیڈرشپ نے فراڈ کیا ہے. آپ کو دیکھیں وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کیا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں چوہدری صاحب, پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت فل جو ہے وہ سیلاب کے لیے جو ہے وہ جتنے وسائل ہیں ان سے بڑھ کے کر رہی ہے. دیکھیں بجلی کے بلوں میں 70% سے زیادہ معافی دے دی ہے اور جو 30% ہے ان کے لیے بھی ٹائم دے دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تاریخیں ایکسٹینڈ کر دی ہیں. نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کا بالکل اسی طرح. میں کل سر سن لیں, کل جو تھے مجتبیٰ شجاع الرحمان کل گئے ہیں. انہوں نے ادھر جو ہے وہ جو سوسائٹی تھی نجی سوسائٹی وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی میں ان سوسائٹی کے لیے کہ پورے انہوں نے پورے پنجاب کے لیے کیا ہے. اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں نے بھی پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب ہے ان کے لیے کیا ہے. اور کسانوں کے لیے ریہیبلیٹیشن کمشنر ہے اس کے ساتھ خوشخبری سنا رہے ہیں جی اس ٹائم پریشان حال عوام ہے. اور پچھلے سیلاب میں بھی یہی ہوا. ٹیکسز میں بھی جو ہے وہ چھوٹ دی جا رہی ہے. کسانوں کی بحالی کے لیے کل میٹنگ ہوئی ہے ریہیبلیٹیشن کمشنر, چیف سیکرٹری اور سارے محکمے مل کے کہ کسانوں کو جن کا نقصان ہوا ہے, فصلیں تباہ ہوئی ہیں, ان کے ریلیف کے لیے بن رہا ہے. اسی طرح اپنی چھت اپنے گھر کے پروگرام کے تحت ہو رہا ہے. چودھری صاحب کسانوں کے جانور مار رہے ہیں, بھوک سے مار رہے ہیں. ایک تو انسان مار رہے ہیں نا, تو ساتھ میں ان کے جانور بھوک سے مار رہے ہیں. ان کو چارہ نہیں دیا جا رہا. یہ جو کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے آپ وزٹ کریں, کیمرہ مین میرے ساتھ لے کے ہیں, وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو جن کو کیمپ کی ضرورت ہے ان کے یہ پاس ہی اپنے بابو صاحب انٹرچینج وہاں پہ کیمپ لگے ہیں. وہاں پہ لوگوں سے جا کے تصدیق کر لیں کہ کتنے دنوں سے بھوکے بیٹھے ہیں. ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا. ان کے اپنے پیٹ بھریں گے تو کسی کو ملے گا. آپ کو جانے نہیں دی جا رہا, خود کر کچھ نہیں رہا. بالکل ہمیں تو بالکل کہیں نہیں جانے دیا جا رہا. ہم چوری ہم چھپ چھپا کے کہیں نہ کہیں کرتے ہیں اور پکڑ کے ایف آئی آر دے دیتے ہیں ہمارے اوپر. کریں گے پروگرام. یہ پاکستان ہے, یہ سب کے لیے پاکستان ہے. سب کو آپ کا شکریہ کمبو صاحب, آپ کا شکریہ میاں صاحب, آپ کا بھی شکریہ. آپ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. اچھا ناظرین, تینوں ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں ہمارے ساتھ موجود تھی, لیکن اگر کہیں پہ ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں کون پیدا کرے گا, کب پیدا کرے گا, کیسے پیدا کرے گا, لیکن ایک کو سیاسی لیڈر چھڑانے کی جلدی ہے, ایک کو اقتدار بچانے کی جلدی ہے, دوسرے آپس میں اتحاد کر کے چل رہے ہیں. کیسے معاملہ چلے گا؟ اور کمبو صاحب نے ایک بڑی جو پریشانی میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ 70% معاف کیے جائیں گے اور جو باقی 30% ہیں اس میں آپ لوگوں کو ریلیکسیشن دی جائے گی. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.